दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग में सीपीएलओ और एलपीएलओ के तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों ने अपनी लंबित मानदेय की जल्द अदायगी और लिपिकीय वर्ग के समान वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर अब परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी के राज्य संयोजक डॉक्टर सतीश खोला को एक ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि इन कर्मचारियों की मांग जायज़ है और उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को इनका मांग पत्र भेज दिया है। वे मुख्यमंत्री के सामने इनकी मांग की पैरवी करेंगे। आप देखिए ये रिपोर्ट, कर्मचारियों ने क्या कहा और डॉक्टर सतीश खोला ने क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज। मैं पूनम कौनसीवास गाँव से सीपीएलओ हूँ, लेकिन अभी तक हमें 3 मंथ से ऊपर हो गया ज्वाइन किए हुए, लेकिन अभी तक सैलरी का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोगों की डाली गई थी लोकसभा चुनाव से पहले और कुछ की नहीं आई थी, तो अभी भी पेंडिंग में ही है और वो भी सिर्फ 6,000 हमें दिए गए थे। हम ये चाहते हैं कि हमारा वेतन कलर के लेवल का किया जाए। अगर एग्जाम हमने 2 लेवल के दिए हैं, मेंस 3 और मेंस का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी दी जाए। अगर हम टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हमें लगाया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी हो। कलर के अकॉर्डिंग, और एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उन्होंने भी सेम एग्जाम दिया है। और ये हम थोड़ा सा से विनती कर रहे हैं कि हमें हमारी मांगों को पूरा किया तो जाए। मानदेय की व्यवस्था थी, तो वेतनमान क्यों देगी सरकार आपको? क्यों सोचते हैं, क्या वजह क्या मानते हैं? जो वर्क हमें दिया जा रहा है, जिस पूरे लेवल का, जैसे पंचायत का भी दिया गया है और फैमिली आईडी का भी हमें काम करने को दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर काम देखा जाए तो ज़्यादा है, लेकिन करने के लिए सामान तो उन्होंने प्रोवाइड किया भी नहीं है। तो 6,000 में तो सर होता ही क्या है, गुजारा होना उसके लिए। अब उसके अकॉर्डिंग सैलरी अगर ज़्यादा मिलती है तो हम कर पाते। सरकार से आप क्या चाहते हैं? हमारा वेतन बढ़ाया जाए, कलर के समान वेतन किया जाए, और हमारे ये सीटिंग अरेंजमेंट पूरा प्रॉपर किया जाए। कभी इधर कभी उधर घूम के हम लोकेशन वगैरह सेंड करते हैं, तो हमारी पंचायत घर में अगर प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंग सीटिंग कराई जाए और जो हम बोलते हैं हमारी मांगे पूरी की जाए। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं हरजीपुर गांव से बिलोंग करता हूं, रेवाड़ी जिले से, और मैं सीपीएलओ के पद पर हमारे नियुक्त किया गया था गवर्नमेंट को। उसमें हमने नौकरी प्रदान की थी। हमें लगभग 3.5 महीने से ज्वाइनिंग कर रखी है। 15 मार्च 2024 को हमने ज्वाइनिंग की थी, और जिस समय हमने इसका एग्जाम क्वालिफाई किया था, 2 एग्जाम क्वालिफाई किए थे, उस समय बताया गया था कि इसका वेतन 20,000 प्लस रहने वाला है। उसके लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमें ज्वाइनिंग करने के बाद ऑफर लेटर मिला, तब पता चला कि हमारी सैलरी 6,000 रुपये पुलिस का कमीशन है। और ये न तो हमें कमीशन मिल पा रहा है कोई भी, न ही हमें सैलरी टाइम पे मिल पा रही है। 6,000 रुपये भी सिर्फ एक बार ही मिले हैं, जबकि हम 4 महीने से काम कर रहे हैं। और न ही कोई सीटिंग हमारी, न ही कुछ व्यवस्था है, इंटरनेट, वाईफाई, आई कार्ड, कुछ नहीं है। मतलब हमारे साथ पढ़े लिखे मजदूर बना दिए गए हमें, बेरोजगार। और हमारी मांग ये है कि हमारा वेतन बढ़े, एक सरकारी कलर के समान हमारा वेतन होना चाहिए। हम इसी के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं। किन को ज्ञापन देंगे? सतीश खोला जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, वो जो कि पीपीपी कोऑर्डिनेटर है हमारे हरियाणा स्टेट की। पहले भी कोई ज्ञापन दिया है आपने? पहले भी ज्ञापन दे चुके, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किन को ज्ञापन दिया आपने? पहले हमने एडीसी साहब को ज्ञापन दिया था। तो 4 महीने हो गए आपको ज्वाइन करने के बाद में। उस समय इलेक्शन चल रहे थे और हम यहाँ पे आए थे, तो आचार संहिता चल रही थी। उस समय हमें सिर्फ यही बताया जा रहा था कि अभी इलेक्शन का माहौल है और आप कुछ समय वेट करो, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हम ऐसे डूब रहे हैं, परेशान होते हैं। तो विधानसभा चुनाव है अब आगे विधानसभा चुनाव है, इसीलिए हम आए हैं, हमारी सुनवाई की जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए। कितने लोग हैं जिले में? हमारे जिले में 275 लोग हैं हमारे रेवाड़ी जिले में सीपीएलओ की। और टोटल 6500 की समथिंग वैकेंसी थी, और 6500 समथिंग हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। सभी परेशान है, सभी अलग अलग, पूरे हरियाणा स्टेट के हैं 6500 कर्मचारी। उसको एलसीएलओ बना दिया गया। एलसीएलओ का तो कोई नाम काम ही नहीं था। हम तो सीपीएलओ के पद के लिए, हमें भर्ती के लिए हमें अप्लाई किया था, एलसीएलओ बना दिया। एलसीएलओ कोई सैलरी नहीं है, उसकी 1000 रुपये भी सैलरी नहीं है, सिर्फ कमीशन बेस। कमीशन कुछ है नहीं यहाँ पे। पढ़े लिखे मजदूर बना दिए। जो सफाई कर्मचारी है उसको भी 16,000 रुपये मिल रहे हैं, हमें 1600 भी नहीं है। बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। चंद्रावास गांव से एलसीएलओ। कुछ टाइम पहले सरकार ने वैकेंसी निकाली थी सीपीएलओ की, और हमने 2 एग्जाम फाइट किए थे। और जो फर्स्ट मतलब जो बच्चों का ऑफर लेटर आया था वो तो आया था सीपीएलओ का। उसके बाद जो बच्चे बचे उनको एलसीएलओ बना दिया।
जो CPLO है उनकी सैलरी 6,000 रुपये है और जो LCLO है उनकी सैलरी 0 है। कमीशन बेस पे उन्हें रखा गया है। गांव में और मोस्टली मतलब फैमिली आईडी से रिलेटेड काम हो चुका, तो हमें कमीशन भी नहीं मिला है 4 महीने से, और CPLO को ना सैलरी मिली है। इलेक्शन से एक दिन पहले 24 तारीख को सरकार ने CPLO की 6,000 रुपये सैलरी डाल दी, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम था इसलिए उन्होंने डाल लोकसभा दी। चुनाव से पहले। हाँ जी, 25 को इलेक्शन थे, 24 को उन्होंने सैलरी डाल दी। वो नहीं पता इन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए डाली थी, किस लिए डाली थी। लेकिन जो LCLO है उनको मतलब कि थोड़े दिन पहले एक सोफिया मैडम का भी वीडियो वायरल हो रहा था, ऑडियो, वो बोल रही थी कि LCLO को तो हमने ऐसे लगा दिया। किसने बुलाया था उनको? हमने बुलाया था क्या उनको? तो अगर सरकार ने हमें बुलाया नहीं तो फॉर्म किस लिए निकाले थे, किस लिए हमने मतलब एग्जाम दिए थे, 1,000 रुपये फीस ली थी, नेगेटिव मार्किंग के साथ 2 पेपर फाइट किए थे। तो फिर बताओ ये कौन सी बात हो गई डिपार्टमेंट की, जो डिपार्टमेंट ही कर्मचारी से ये सवाल कर रहे हैं कि हमने बुलाया था आपको, जाओ यहाँ से। मतलब हम काम करने ऑफिस में जाते हैं तो वो भी हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं कि ये काम आज करो, अभी करो। और ना तो हमें कोई सीटिंग है, ना कोई गांव में हमारी कोई वैल्यू है। अगर हम किसी के घर जाते हैं तो मेरी खुद की आप बीती है कि मैं किसी के घर गई थी, वो बोला कि है ना मैंने तेरे के ना कंप्लेंट कर दी, यहीं बैठी रहे और पुलिस लेने आ रही है तेरे को। अब बताओ ऐसे हम कैसे काम करेंगे? और घर वाले बोलते हैं कि सैलरी लेके आओ। हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे थोड़े ना पलते हैं, वो भी तो भूखे प्यासे रहते हैं ना घर पे, उनको भी तो खाना चाहिए। और फिर में ऐसे कब तक काम करते रहेंगे? हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए टेक्निकल लेवल की। अब सरकारी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निकल लेवल की सैलरी है वो 25,000 के लगभग है, तो उसके लगभग हमारी सैलरी की जाए। जो LCLO है जो गांव खाली पड़े हैं उनका LCLO को CPLO बना दो, और 1500 वैकेंसी और निकाली है सरकार ने। तो वो किस बेस पे निकाली है? जो बच्चे पूरे हैं तो फिर वो वैकेंसी निकालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो हम पहले बैठे हैं फाइट किए हुए पेपर, तो हमें ही वहाँ पे कन्वर्ट करो ना। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, हमें सीटिंग दो, और जो LCLO है उनको CPLO बनाओ। तो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले हम अपनी मांगे रख रहे हैं। उससे पहले ये बोले कि आचार संहिता लगी हुई है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हम उस टाइम हम शांत थे। लेकिन अब फिलहाल टाइम हम सरकार से बार बार डिमांड कर रहे, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। हमने मतलब हमने नहीं, लेकिन हमारे जो और साथी थे उन्होंने नायब सिंह सैनी को, बनवारी लाल जी को, बहुत सौ को मतलब वो दे दिया ज्ञापन दिए थे। हाँ, लेकिन कोई भी मतलब हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने खुद बनवारी लाल जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने मेरे कागज लिया, बोला कि ठीक है चलो जाओ। मतलब कोई समस्या सुनने वाली बात ही नहीं है। तो ये बताओ, जब अभी हमारे साथ ये हल कर रहे थे कि विधानसभा इलेक्शन में हम इनके साथ कैसा क्या कुछ करेंगे? जी हमारी मांग सुनेंगे। क्या चाहते हैं आप सरकार? हम यही चाहते हैं कि जो LCLO है वो गांव खाली पड़े उनको CPLO बनाओ, और कलर की लेवल की जो वैकेंसी निकाली थी ऑपरेटर की उसके अकॉर्डिंग हमारा वेतन दो, हमें सीटिंग दो, हमें आई कार्ड दो। जैसे कि हम गाँव में 6,000 रुपये वेतन है, तो 6,000 रुपये यदि आपके डाल दिए जाते हैं तो आप नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं? मजदूर ये तो बिल्कुल भीख के बराबर हो गए। 6,000 रुपये में हम पेट्रोल डाल के अपने घर से धूप में बच्चों को मतलब किसी के भरोसे छोड़ के तब हम जाते हैं। तो 6,000 रुपये में आप खुद बता सकती है सरकार की 6,000 में क्या मिलता है? आज के टाइम में कुछ मिलता है? आज वो CPL वाले जो लोग आए थे ज्ञापन सौंपे गए, क्या पूरा मामला है? CPLO एक ज्ञापन लेकर गए हैं मुख्यमंत्री जी के नाम, मुझे दिया है। उसमें कुछ उनकी मांगे हैं। उनका कहना है जी हमारा वेतन 6,000 रुपये लिखा है, जबकि हमें मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। और कुछ ऐसे CPLO थे जो वेटिंग में थे, उनको फिर CPLO ज्वाइन नहीं करा के LCLO ज्वाइन कराया लोग को, उससे जो नीचे स्तर का होता है। तो उनका ये कहना था कि हमने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो कहीं आसपास के गांव जहां वैकेंसी है वहां हमें CPLO ही लगाया जाए, क्योंकि हमने एग्जाम CPLO का पास किया। और दूसरा उनका ये कहना जी ये CPLO शब्द जो है वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, तो हमें एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर इसको, ये 3 मुद्दे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जी को मैंने भेजा है। इनमें से इनकी बातें जायज है, और मैं एक तरह से इनका वकील बनकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखूंगा, और मुझे भरोसा है कि इनकी जो जायज मांग है वो कंसिडर निश्चित तौर पर। एक जो मानदेय का मामला है, इन्होंने कहा कि मानदेय जो है मिलता था वो नहीं मिला था, लोकसभा से पहले मानदेय मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं कहा मिलता था। इनकी ज्वाइनिंग आचार संहिता से पहले की थी। 2 डिपार्टमेंट के CPLO है ये। ग्रिड आधा काम इनको ग्रिड का करना था, आधा इनको पंचायत का करना था। जो पंचायत के हिस्से का जो मानदेय था वो मिल गया, ग्रिड के हिस्से का क्योंकि काम ही नहीं हुआ, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड वो तनख्वाह नहीं है,
जितना काम करेंगे, जितनी फैमिली आईडी का घर घर जाकर के काम करेंगे, उसके हिसाब से पैसा मिलना था। तो वो काम तो हो नहीं पाया इनका, तो इसलिए भी ये कहते हैं कि 6,000 रुपये हमें कम मिला। लेकिन हकीकत ये है कि इनका जो ऑफर लेटर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई आधा काम आपको क्रीड महकमे का करना है, आधा काम आपको पंचायत का करना है। पंचायत वाली तनख्वाह आपकी फिक्स है, क्रीड महकमे वाली आप जितना काम करेंगे वो परफॉर्मेंस के आधार पर है। तो इनकी अपनी मांग है, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, फैसला तो सरकारी स्तर पर होना है।